नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है पेट्स केयर के आज के प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम है और पारा इन दिनों बेहद हाई है। जी हाँ, हीट वेव चल रही है और गर्मी की वजह से हर किसी का बुरा हाल है। ऐसे में आपको अपना ध्यान तो रखना ही है, लेकिन साथ ही साथ अपने पेट्स का भी यानी पेट एनिमल्स का भी पूरा ख्याल रखना है। जाहिर सी बात है कि पेट्स हमारे परिवार के सदस्य की तरह होते हैं और जिस तरह हम अपना ख्याल रखते हैं, अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें अपने पेट्स की भी चिंता सताती है कि गर्मी की वजह से कहीं वो बीमार ना हो जाएं, कहीं उनकी डाइट कम ना हो जाए। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अपने पेट्स का गर्मियों के इस मौसम में कैसे ख्याल रखना है। और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर जयप्रकाश गुप्ता जी हैं, वेटनरी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका आज पेट्स केयर के प्रोग्राम में। और साथ ही साथ हमारे साथ एक सोशल वर्कर हैं और पेट लवर हैं, छाया खरे जी। उनका भी हम स्वागत करते हैं। छाया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत है डॉक्टर साहब आपसे हम करते हैं। भाई, गर्मी का मौसम है तो पेट्स में इन दिनों किस तरह की समस्या आ सकती है, उनके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, क्या है कि इस समय जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो एनिमल्स को हीट स्ट्रोक लग जाता है, कई बारी लू लग जाती है, स्किन की भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, टिक्स और फ्लीज जैसे माइट्स की भी इन्फेस्टेशन बढ़ जाते हैं। तो इनका जैसे गर्मियों में क्या होता है, जैसे जब अगर हीट स्ट्रोक आता है एनिमल को तो डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है बॉडी में। डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है तो एनिमल खाना नहीं खाता है करके। तो जैसे इसके लक्षण ये हैं कि जैसे एनिमल जो है हाँफना स्टार्ट करता है। वैसे इंसान क्या है कि इंसानों में स्वेट ग्लैंड होती हैं जिससे वो पसीने के थ्रू अपना टेम्परेचर कंट्रोल करता है। डॉग ओनली पेंटिंग के थ्रू अपना टेम्परेचर कंट्रोल करता है और उसको इतना हो नहीं पाता उस पेंटिंग के थ्रू। तो उनका ऐसा है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है। जैसे पेंटिंग करता है तो हार्ट बीट बढ़ती है, रिस्पायरेशन बढ़ता है, एनिमल बेचैन होता है, ठंडी जगह पे जाकर बैठने की कोशिश करता है। तो उनके बचाव के लिए करना क्या आपको कि जैसे आप गर्मियों के टाइम पे पानी पिलाते हैं तो पानी पिलाने के साथ उसमें दिन में 1 या 2 बार एटलीस्ट आप इलेक्ट्रोल पाउडर या ग्लूकोज डाल के पानी उनको पिलाएं। अच्छा। हाँ, तो ये उससे इनको डिहाइड्रेशन से रिहाइड्रेट होंगे और रिहाइड्रेट होंगे तो बेसिक जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है बॉडी में वो सारी कुछ ठीक होंगी और उससे एनिमल खाना खाएगा, हेल्दी रहेगा। और दूसरी चीज़ जैसे लू है तो लू लग जाती है कई बार एनिमल को, तो उससे पंजे उसके गर्म होते हैं, बॉडी में डिहाइड्रेशन, वो सब चीज़ें जो हीट स्ट्रोक में होता है वो सारी सिम्टम होते हैं। इनसे बचाव के लिए आप एक कर सकते हैं कि जैसे बेसिकली जो एनिमल्स को है लोग दिन में 3 बार जनरली घुमाने के लिए लेके जाते हैं। तो करना क्या है कि जैसे घुमाने के लिए सुबह या शाम लेके जाएं और सुबह वो भी अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग लेके जाएं ताकि जो सड़क है वहाँ गर्म थोड़ा कम हो जाता है। एक अगर टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7 बजे के लगभग? नहीं, सुबह 5 से 6 बजे। अच्छा, 5 से 6 बजे के लगभग, क्योंकि सुबह टाइम टेम्परेचर कूल होता है। ठीक है। और इवनिंग में आप कोशिश ये करें कि इवनिंग में शाम को 7 बजे तक, 7 बजे के बाद, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। बिल्कुल। और सड़कें भी थोड़ा सा नरम ठंडी हो जाती हैं करके, और जो आसपास के बरामदे वो भी जी। तो गर्मी से बचाव के लिए ऐसे तो हम पंखे कूलर का इस्तेमाल करते हैं। पेट्स के लिए किस तरह के इंतजाम करना चाहिए घरों में आमतौर? देखिए, जैसे घरों में आप जैसे आप अगर सपोज आपके पास कोई पेट है, अगर घर के अंदर है तो जैसे आप कूलर में रह रहे हैं या एसी में रह रहे हैं तो आप वहीं पे रखेंगे उनको। अच्छा। तो जैसे सपोज कई होते हैं कि जो अपने पास नहीं रखते हैं या कोई इनका एक अलग घर बना दिया जाता है, तो आप वहाँ पे एटलीस्ट कूलर की व्यवस्था कर दें ताकि जो रूम टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। और कोशिश ये भी हो कि गर्म हवा के थपेड़े ना आए उस तरफ, या ऐसी जगह रखें। ग्रीन मैट आती है घर के आसपास, ग्रीन मैट लगा दिया आपने, ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं आसपास लगा दिया, तो वो इससे भी उनको हरा ठंडी हवा आएगी करके। तो देखिए, 2 बातें हो गई दोस्तों की एक तो आपको पहले तो लू से और गर्म हवाओं से बचाना है पेट्स को, उसको सुबह शाम किस समय घुमाने ले जाना है ये आपको डॉक्टर साहब ने बताया। और दूसरी बात, अगर वो डिहाइड्रेट हो रहा है तो सबसे पहले उसे ORS का घोल दीजिए और उसके बाद उसको राहत मिल सकती है। ठंडी जगह में रखिए, लेकिन इसके बाद भी अगर समस्या होती है तो क्या करना है ये हम डॉक्टर साहब से आगे समझेंगे। लेकिन तब तक हम छाया जी से चर्चा करते हैं। छाया जी, तो कब किस तरह पेट्स पालने की शुरुआत हुई आपके यहाँ पर, और आज आपके पास कितने पेट्स हैं, किस ब्रीड के? पेट तो हमारे यहाँ शुरू से रहे हैं सर, बट ऐसा है कि हमारे इन लॉज के घर में रहे थे और जैसे मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो ऐसा कुछ हमने प्लान नहीं किया। स्पेशली परचेजिंग में मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि कोई फॉरेन ब्रीड लाके
और हम फिर उसको करें, अडॉप्ट करें, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, जब हम यहाँ पर आए, भोपाल शिफ्ट हुए हम 4 साल पहले। अच्छा। तो मेरे बच्चे छोटे थे, तो वहाँ पर जो हमारे स्ट्रेस थे, एक फीमेल थी, उसने कुछ बच्चे दे रखे थे, तो वो जब बीमार पड़े तो मैंने उनको ट्रीट कराया। जैसे जय सर हैं, ऐसे ही हमारे एक वेट थे पहले, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, गाइड किया। एक्चुअली मेरे को पहले इतना नहीं पता था। हाँ, मैं फीडिंग करती थी, मैं नॉर्मल चीज़ें जानती थी, बट बहुत कुछ नहीं जानती थी पेट्स के बारे में। फिर जब हमारे लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने, मेरे तो दिल में कुछ था नहीं, सिर्फ प्यार था, चाहे वो जानवर हो, कोई बच्चा हो, तो उन्होंने कहा अगर आप इतना करते हैं तो घर में रख लीजिए। जी जी। तो तब मैंने सोचा कि हाँ, बुराई क्या है, अगर मैं इनको रख सकती हूँ, और मेरे बच्चे भी उनसे प्यार करते हैं, और मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि वो मेरे बच्चों को हार्म कर सकते हैं या बच्चों में कोई बीमारी आ सकती है, जैसे कि आम तौर पर लोग ये एक अजम्पशन अपने दिमाग में रखते हैं कि ये नुकसान करेंगे, जी जी। ये दिक्कत करेंगे, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। तो इस तरीके से वो फिर मैंने अडॉप्ट कर लिए, एक प्रॉपरली अडॉप्ट कर लिए, रजिस्ट्रेशन करवाया। अच्छा। और फिर जैसे जयसर हैं, इसी तरीके से इन्होंने गाइड किया कि उनका वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो फिर मैंने उनको वैक्सीन करवाया जो उनको बीमारियों से बचाए, रेबीज़ करवाया। तो ये एक ऐसा प्रोसेस था जो हर किसी को जानना चाहिए। और रहा सवाल पेट रखने का, तो मेरा शौक नहीं था। अच्छा। टू बी वेरी फ्रैंक, ये मेरा शौक नहीं था, लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि जो बच्चे सड़क पर हैं, अगर उनको मैं शेड दे पा रही हूँ, शेल्टर दे पा रही हूँ, उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ, तो मुझे लगा कि ये ठीक रहेगा। और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला, मेरे बच्चे उनसे अटैच हुए, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आई है ना मेरे बच्चों में, बिकॉज उस टाइम वो 8 इयर्स के थे, मेरी बेटी थी 6 की और बेटा 8, है ना। तो दोनों ने जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके जरिए सीखी, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब वो उन बच्चों को ले जाते थे, मम्मा वॉक करने ले जाना है, मम्मा इसको कब खाना देना है, तो इससे क्या होता है ना, बच्चे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस डेवलप होता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी पेट एक बर्डन है, या कोई भी बच्चा जो सड़क पर है अगर आप अडॉप्ट करते हैं वो बर्डन बन जाएगा। ये हमारा थॉट है। हाँ। हम जैसे लेते हैं वैसे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और देखिए, सोशल वर्कर भी हैं छाया जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट किया और उनकी आज अच्छे से देखभाल करी है। छाया जी, कैसे ध्यान रखती है गर्मी के दिनों में आप खास तौर पे पेट्स का? जैसे कि अभी सर ने बताया कि इनको गर्मी बहुत लगती है, स्पेशली डॉग्स, मैं डॉग्स की बात कर रही हूँ, डॉग्स है मेरे पास, तो गर्मी बहुत लगती है। तो हमें एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर थोड़ा सा उनको कूलिंग मिले, अच्छा, है ना, स्पेशली ऐसे उनको बरांडाज में नहीं रख सकते हैं जहाँ पर उनको हीट स्ट्रोक हो जाए, या फिर गर्म वेव्स आ रही हो उनके लिए, तो कूलर, है ना, ऐसा कुछ हम उनके लिए गर्मियों में कर देते हैं कि वो कूलर के सामने रहे। हाँ, और स्पेशली एक चीज़ जो सर ने बोली कि जब हम उनको वॉक के लिए ले जाते हैं तो कुछ टाइम पहले हम जो कूलर होता है उसको ऑफ करते हैं, ताकि वो एक कंपैटिबल हो जाए जो एनवायरनमेंट की हॉटनेस है, क्योंकि इससे भी उनको प्रॉब्लम हो जाता है। एकदम जैसे हम भी ठंड से एकदम गर्मी में नहीं जाते, गर्मी से एकदम ठंड में नहीं आते। मेरे हिसाब से जो हम जैसे ह्यूमन के लिए करते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ कि नहीं अभी कूलर ऑन है, अभी एसी ऑन है, अभी आप बाहर नहीं जा सकते। तो बस ऐसा ही मैंने किया, और जैसे सर हैं ये जो सजेशंस देते हैं तो मैं फॉलो करती हूँ। जी डॉक्टर साहब, तो जो हम चर्चा कर रहे थे कि भाई अगर बीमार हो ही गए हैं पेट्स, तो फिर किस पोजीशन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए किसी पेट लवर को? देखिए, जैसे सिम्टम्स शो करता है, जैसे रेस्पिरेशन बढ़ गया है, आप टच कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, तो उस टाइम पे आपको वेट के पास जाना चाहिए। तो अगर आप सपोज़ अगर आप घर से दूर हैं या उस टाइम पे आप पहुंच नहीं पा रहे हैं वेट के पास, तो आप एक काम करें कि जैसे जो पानी पिला रहे हैं एटलीस्ट उसको हीट स्ट्रोक की वजह से जो सिम्टम मैंने बताए हैं वो आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो बस आप उसको जितना हो सके उतना पानी पिलाएं। जितना पानी पिलाएंगे उतना बच्चा कूल डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। कई बार वोमिट की पोजीशन बन जाती, खा पाता नहीं पी पाता, ऐसी भी स्थिति बनती है। देखिए, गर्मियों की वजह से ऐसा कई बार हो जाता है कि जैसे गर्मियों का खाना नहीं गया, बॉडी का एक प्रॉपर बायोलॉजिकल साइकिल होता है, एंजाइम्स निकलते हैं, उस टाइम पे फूड जाता है, पानी जाता है। अगर वो डिस्टर्बेंस होता है ना, तो जैसे वोमिटिंग हो गया या डायरिया हो गया, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो इनको क्योर करने के लिए जैसे सपोज गर्मियों के दिनों में आपको स्पेशली खाने में आपको दही या मट्ठा ऐड करना है, तो जिससे उनका डाइजेशन अच्छा रहे करके। और दही और मट्ठा देने का फ़ायदा गर्मियों में ये भी है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। अगर बॉडी की सारी फंक्शंस नॉर्मली चलते रहते हैं तो उसमें हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम आती ही नहीं। थोड़ा सा एनिमल्स और प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
तो सर डाइट चार्ट बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कि भाई डाइट चार्ट अगर सुबह से अगर हेल्दी रखना है हमें तो क्या होना चाहिए, टाइमिंग क्या होना चाहिए? देखिए बेसिकली जैसे जो पेट्स होते हैं, जो एडल्ट पेट्स होते हैं, उनको आपको 2 या 1 बार ही खाना देना चाहिए। अच्छा। गर्मियों के दिनों में स्पेशली आपको जैसे फ्रूट्स खिलाना चाहिए। जैसे फ्रूट्स में जैसे आपको वाटरमेलन हो गया, तो वाटरमेलन में विटामिन ए, सी, पोटेशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। और सबसे ज़्यादा उसमें अच्छी चीज़ ये है कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो जो उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देता है या लू नहीं लगने देता है उसको जब भी कभी एडवर्स कंडीशंस आती हैं। तो गर्मियों के दिनों में आपको वाटरमेलन खिलाना चाहिए। और जितने भी फ्रूट्स आप खिला रहे हैं एनिमल्स को, स्पेशली ध्यान ये रखना कि सीड बिल्कुल ना हो, विदाउट सीड देना आपको फ्रूट्स, ये स्पेशल ध्यान रखना है उनमें। वाटरमेलन हो गया, ऑरेंज बीज निकाल दे हम पूरी तरह से, बीज निकाल दें। वाटरमेलन हो गया, आपको ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, ये चीज़ें आप रेगुलरली उसको दे सकते हैं विदाउट सीड। ठीक है। तो इससे और जैसे खाने पे हैं तो रेगुलर, जैसे आप कई लोग डॉग फूड खिलाते हैं, जैसे जिप्पी हो गया, वो खिला रहे हैं, उसमें आप दही ऐड कर सकते हैं खाने के साथ, या मट्ठा ऐड कर सकते हैं। घर का खाना खिला रहे हैं तो घर का खाना भी जो दे रहे हैं तो वो रेगुलरली दे सकते हैं। अगर आप जितना डिहाइड्रेशन को मेंटेन कर लेंगे ना, तो उतना अच्छा एनिमल खाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि गर्मियों के दिनों में बहुत सारे लोग ऐसा मिसकंसेप्शन बना के रखे हैं कि बहुत तो नहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं कि रेगुलर मीट और एग खाते हैं। तो वो रेगुलरली आपको नहीं देना है। ठीक है। गर्मियों के दिनों में आप वीक में 1 बार दे सकते हैं। अच्छा। अंडे जो हैं आप वीक में 2 बार दे सकते हैं, वो चलेगा। होता क्या है ना कि जैसे आप अंडे चिकन रेगुलर खिला रहे हैं, सपोज बच्चा कहीं एडवर्स कंडीशन में है, उसको लू लग गई या कुछ भी लग गया, तो वो और डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बीमार हो जाएगा, बीमार और बढ़ तो देखिए नॉनवेज से बचना चाहिए। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हफ्ते में 1 या 2 बार दें आप, इससे ज़्यादा बिल्कुल गर्मी के समय में खास तौर पे, तो ऐसे ध्यान रखना है। आप गर्मी के समय में किस तरह की खुराक रखती हैं अपने पेट्स की? बिल्कुल, जैसे सर ने बोला कि गर्मियों में उनका डाइजेशन बोलना चाहिए, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत देर से डाइजेस्ट कर पाते हैं वो। एक तो सुस्त पड़े रहते हैं, जैसे मेरे पेट से मैं ऑब्जर्व करती हूँ, तो उनको लाइट खाना देती हूँ, हल्का देती हूँ, जैसे दलिया है या नॉर्मल जो खाना है, स्पेशली कर्ड है ना, मट्ठा जो जैसे सर ने बोला, तो ये सारी चीज़ें ही मैं उनके लिए प्रेफर करती हूँ। और हाँ, चिकन तो मैं नहीं देती क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन मैं खुद भी नहीं हूँ। एग उनको ज़रूर देती हूँ, वो ठंड में देती हूँ, बिकॉज जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो उनको उस चीज़ की नीड होती है, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन गर्मियों में बहुत कम देती हूँ उनको, जैसे 2 दिन में 1 बार दे दिया, बिकॉज वो उनका खाना है, उनको टेस्टी लगता है, तो एज अ ट्रीट दे देती हूँ। लेकिन हाँ, दलिया और ये दही और रोटी पसंद है उनको, तो कभी रोटी। और हाँ, एक डॉग फूड है जिप्पी, तो उसको भी मैंने प्रेफर किया है थोड़ा सा, है ना। इससे पहले भी बहुत सारे डॉग फूड में लाती रहती हूँ, मतलब उनका टेस्ट चेंज होता रहे ये सब। छाया जी, ये बताइए कि जब आपने स्टार्टिंग में, जैसे आपने कहा कि शौक नहीं था लेकिन एक जिम्मेदारी के हिसाब से आपने डॉग्स को अडॉप्ट किया, तो किस तरह की दिक्कतें आती थी उससे शुरुआती दौर में? जैसे कई लोग सोचते हैं कि भाई हम कोई पेट्स रखे घर में, लेकिन वो घबरा जाते हैं कि भाई हम कैसे इनका ध्यान रखेंगे, हम बाहर जाएंगे तो क्या होगा, हम अब इनको सुबह शाम घुमाने ले जाना पड़ेगा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे छाया जी? हाँ बिल्कुल, लोगों को ऐसे ही लगता है। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रखना चाहते हैं, लेकिन जब उनके सामने ये सारे चैलेंजेस आते हैं कि मॉर्निंग में उठना है, उनको वॉक पे ले जाना है, फिर उनका खाना, फिर अगर बीमार पड़ते हैं तो उनका इलाज, तो वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब मैंने उनको देखा तो एक अटैचमेंट होता है। जब आप किसी से प्यार करते हो, आपका दिल, आपका हृदय करुणा से भरा हो किसी के लिए, तब आप कुछ भी कर जाते हैं। और आप सोच के देखिए, जब हम उन्हें अपना फैमिली मेंबर मान चुके हैं, तो हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे बच्चे हैं, क्या हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते? तो क्या एक पेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते? हम ले सकते हैं। ये सारा थॉट प्रोसेस है। आप जैसे उनको अगर बर्डन मानते हैं तो बर्डन है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदरवाइज हमारे लिए प्यार है और एक बॉन्ड है। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वैक्सीनेशन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब टीकाकरण करवाना चाहिए डॉग्स का, और हम जो पाल रहे हैं, जो पेट्स लवर हैं, उनको टीकाकरण में क्या एहतियात बरतना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। जी। चाहे देखिए, आजकल 2-3 तरह के वैक्सीनेशन होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 9-in-1 की, या पप्पी डिप्पी की, या एंटी रेबीज़ की। तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। जैसे वैक्सीनेशन होती है जो पप्पी डिप्पी, जब डॉग 30 डेज़ की एज में होता है तब फर्स्ट टाइम लगता है।
जैसे पपी डीपी जो वैक्सीन होती है उसमें दो डिजीज़ होती हैं, एक कैनाइन पार्वोवायरस और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। अच्छा। ये दोनों ही लाइलाज बीमारियां हैं, तो इसको बचाना है। ये अगर लाइलाज बीमारियां होती हैं तो जो पार्वो वायरस है उसमें 95% चांसेस होते हैं कि डॉग की मर जाता है, और जो कैनाइन डिस्टेंपर है उसमें 1% चांस होते हैं डॉग के बचने के करके। अच्छा। तो मतलब आपको इसलिए लगवाना है क्योंकि ये लाइलाज बीमारियां हैं। कई लोग ऐसे आते हैं कि बस ला लिया है और वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। अब सपोज आपने लाया, अभी 1 साल बाद उसको अगर पार्वो हो गया, डिस्टेंपर हो गया तो मर जाता है, फिर इमोशनली हरेसमेंट होता है जो पेट ऑनर है। तो सबसे पहले आपको जब डॉग 30 डेज़ की एज में होता है तो सबसे पहले आपको पपी डीपी लगवानी है। उसके 21 दिन बाद 9-in-1 लगता है और उसको 1 मंथ बाद उसका बूस्टर लगेगा। और एंटी रेबीज़ जो वैक्सीनेशन होती है वो 3 मंथ में फर्स्ट टाइम लगती है, डॉग में चाहे कैट में, दोनों में सेम ही 3 मंथ में फर्स्ट टाइम लगता है। उसका 1 मंथ बाद बूस्टर होता है, फिर एनुअली रेगुलर डोज लगता है उनका। तो ये, और जैसे रेबीज़ की बात करता हूँ तो रेबीज़ तो कंपलसरी है, वो जूनोटिक है। जूनोटिक डिजीज़ का मतलब ये होता है कि जो बीमारियाँ जानवरों से इंसानों में फैलती हैं, इंसानों से जानवरों में फैलती हैं। तो रेबीज़ एक जूनोटिक डिजीज़ है, इंसानों को भी प्रोटेक्शन रहे और डॉग को भी प्रोटेक्शन रहे उससे। जी। अच्छा, जो पेट लवर्स हैं, जो पेट अपने घर में रखे हुए, उनको किस तरह के वैक्सीनेशन कराना चाहिए? जो घर में रखे हैं तो सबसे पहले अगर डिपेंड करता है कि आप बच्चा कब ला रहे हैं। जैसे सपोज अगर 1 महीने की एज में लाएं तो आपको वैक्सीनेशन कराना है 30 डेज़ की एज से। और सपोज अगर आप 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, अगर उसका पहले वैक्सीनेशन नहीं हो रखा है तो आपको इनिशियली 9-in-1 से स्टार्ट करना चाहिए। 9-in-1 लगवाएं, और अगर 3 मंथ्स का बच्चा ऊपर हो चुका है तो आप एंटी रेबीज भी साथ में लगवा सकते हैं। तो अपन 1 मंथ बाद उसका बूस्टर कर दिया, उसके बाद रेगुलर इन्वेंट। यानी दोनों को अपने टीकाकरण का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने टीकाकरण पर भी ध्यान देना और पेट्स के भी टीकाकरण को। चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि जैसे जो लोग भी एनिमल के साथ रहते हैं या काम करते हैं तो उनको ना एंटी रेबीज़ को खुद को लगवा के रखना चाहिए, प्रिकॉशनरी डोज। इन केस कभी रेबीज़ का आउटब्रेक हुआ तो एटलीस्ट वो प्रोटेक्टेड रहें उससे। एंटी रेबीज डोज भी आपको ज़रूर लगवाना चाहिए अगर आप पेट्स के साथ में। एक सर और चीज़ क्या, टीकाकरण के बाद किसी तरह के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं या फिर कुछ उसका असर होता है, भले ही कम समय के, जैसे हम लोग लगवाते हैं वैक्सीन तो कई बार बुखार आ जाता है, तो क्या ऐसा पेट्स में भी होता है? पेट्स के साथ भी होता है। अगर पेट को आप पहली बार वैक्सीनेशन लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत फीवर आ सकता है। उसमें ध्यान आपको ये रखना कि सपोज अगर ज़्यादा फीवर आ गया है तो बस आपको पानी पिलाना है, और इन केस ज़्यादा फीवर आ रहा है तो आपको फिर वेट के पास लेके जाना है करके। पर अगर थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा सा बच्चा लेथार्जिक है या फीवर है तो आप 1 दिन मतलब वेट कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर आप ला सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और अहम बात की, गर्मी के मौसम में डॉग बाइट्स के बहुत ज़्यादा मामले बढ़े हैं। तो ऐसे में इससे बच कैसे सकते हैं, और अगर मान लीजिए कोई डॉग बाइट का केस हो गया है तो फिर क्या करना चाहिए तुरंत? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये जानना ये है कि जैसे गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, जब बॉडी में लू लगती है या डिहाइड्रेशन होता है तो जैसे इंसान चिड़चिड़ापन होता है वैसे जानवरों में भी होता है। अच्छा। तो डॉग बाइटिंग के केसेस गर्मियों में बहुत बढ़ जाते हैं ड्यू टू डिहाइड्रेशन या लू लगने की वजह से। और दूसरा रीज़न ये है कि सपोज कहीं रेबीज़ का आउटब्रेक हुआ तो वो भी रीज़न होता है कि डॉग बाइट का हुआ है करके। देखिए, जैसे जो डॉग बाइट के केसेस बढ़ते हैं मैक्सिमम, वो तो डिहाइड्रेशन की वजह से या गर्मियों की वजह से बढ़ते हैं। तो उनको बचाने के लिए है कि जैसे स्ट्रे डॉग है बेसिकली, स्पेशली स्ट्रे डॉग के लिए करना कि घर के आसपास ना पानी रखें, उसमें एक ORS डाल दें या फिर इलेक्ट्रोल पाउडर डाल दें। तो घरों के आसपास एक छोटी सी जगह आप दे सकते हैं एनिमल को, ताकि वो वहाँ पे आराम कर सकें या पानी पी सकें, आप खाना दे सकते हैं। तो अगर आप उनको खाना या पानी देते रहेंगे तो उनको बॉडी में डिहाइड्रेशन या इरिटेशन नहीं वो होगी, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, वो भड़केंगे नहीं, बेवजह जो है झपटेंगे नहीं। जी जी, वो आप एक बचा सकते हैं। और सपोज किसी को बाइट हुआ है तो करना क्या है कि सबसे पहले आपको एंटी रेबीज़ का वैक्सीनेशन लगवाना है। अगर स्ट्रे डॉग आपको पता है कि इसको वैक्सीनेशन हो रखा है या आप रिकॉर्ड जानते हैं तो आप नहीं कराएं तो भी चलेगा, क्योंकि आप उसका हो रखा है। अगर किसी को सपोज हो भी गया है, मतलब नहीं पता है हमको उसके बारे में, सबसे पहले आपको एंटी रेबीज़ का वैक्सीनेशन कराना चाहिए, पोस्ट वाइट वाला। और दूसरी चीज़, जैसे सपोज आपको जैसे वुंड हुआ या कहीं पे वाइट हुआ तो सबसे पहले आपको क्लीन रखना है। क्लीन रखने के बाद एंटीसेप्टिक लोशन तुरंत लगाना जी। वो एक कई कहते हैं कि भाई पानी की तेज धार के नीचे उस घाव की जगह को ले जाइए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए तुरंत क्या करें? जैसे तुरंत करना, जैसे सपोज आपको डॉग बाइट हुआ
तो जैसे अगर डीप हुआ तो ब्लीडिंग बहुत होगी, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपको लिक्विड बेटाडीन या जो भी है तो उस पर आप दवा करेंगे ताकि ब्लीड रुके। अच्छा। और उसके तुरंत बाद ना, अब जैसे यहाँ वुंड हुआ है तो वुंड पे ना साबुन लगाएं या कोई भी सॉप हो आपके पास, उसको लगाएं और अच्छे से धोएं इसको। अच्छा। मतलब 15 से 20 मिनट तक धोना चाहिए अगर इनकेस रेबिड डॉग का भी हुआ है तो। कई लोग गलती करते हैं, मतलब पहले से चला रहा कि उसमें मिर्च लगा लेते हैं कुछ, तो ऐसा बताइए कि ये सब जो नहीं करना चाहिए ये भी बताइए। देखिए जो जैसे कई बार क्या होता है ना कि लोग आजकल ना चूना आता है, चूना लगा के दबा दिया करके, वो नहीं करना है आपको, वो आपको नुकसान करेगा, आपके वुंड को और बढ़ा देगा। उसका बस एक ही तरीका है कि मिर्ची नहीं लगाएं उस पर, हल्दी चलिए ठीक है, एक एंटीसेप्टिक लोशन है आप लगा सकते हैं, पर ये कोई भी रेबिड डॉग या डॉग बाइट होता है ना तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उसको वॉश करना है, धोना है अच्छे से। अच्छे से जितना अच्छा धोएंगे उतना अच्छा वो क्लीन हो जाएगा वो। अगर सपोज किसी को रेबीज है भी तो एटलीस्ट आपको वो वायरस ना धुल जाएगा वहाँ से। जी। चलिए, तो ये देखिए 2-3 बातें बहुत अहम बताई डॉक्टर साहब ने। छाया जी, एक चीज़ आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक तो ऐसे मामलों से चूंकि आप सोशल वर्कर है तो आपको भी 2-4 होना पड़ता होगा, और दूसरा ये कि स्ट्रेस स्पेशली डॉग्स से कैसे सामंजस्य बैठाना चाहिए। फीडिंग के समय आपने बताया कि काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जी बिल्कुल। अब जैसे सर ने बोला कि गर्मी का टाइम है, स्ट्रेस है, उनके पास ना तो शेल्टर है ना ही खाना है, मतलब कोई श्योरिटी नहीं है आज उन्हें खाना मिलेगा, कोई श्योरिटी नहीं है उन्हें कहाँ पानी मिलेगा। तो आप सोच के देखिए, इंसान के साथ अगर ऐसा हो, जी, है ना, तो इंसान क्या करेगा? गुस्सा करेगा। अब वो भी गुस्सा करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, ये डॉग बाइट के केस बहुत बढ़ते हैं, स्पेशली ठंड में देखा है मैंने और गर्मियों में देखा है। रीजंस वही है, एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम हॉटनेस, उनके लिए दोनों चीज़ों से उन्हें प्रॉब्लम है। और लोगों के अंदर जो परसेप्शन उन्होंने बना के रखे हैं कि नहीं, डॉग अगर कार के नीचे है तो भगाओ, डॉग अगर कहीं भी शेल्टर ले रहा है तो भगाओ। आप उनको भगाने की बजाय अगर हम अपने एरिया में, अपनी सोसाइटी में वाटर पॉट्स रख दें तो मेरे ख्याल से, जैसे सर बोल रहे हैं, ये इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। आप ORS डालें, अच्छी बात है, ना डालें तो एटलीस्ट कुछ वाटर पॉट्स उनके लिए रखते हैं। जी। और फीडिंग, जैसा आपने पूछा कि फीडिंग, तो मैं एक रेगुलर फीडर हूँ। मतलब मेरा ऐसा है कि इफ़ आई एम इन सिटी, अगर मैं शहर में हूँ, 11-12 क्या बजता है मुझे नहीं मतलब है, बट मैं जाऊंगी ही। तो अब जैसे लोगों का कहना था कि सोसाइटी के अंदर फीड नहीं कराना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो बिगनिंग में मुझे भी ऐसा लगा कि ठीक है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं कराना चाहिए, सड़क पे कराना चाहिए, बट इसके कुछ फिर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब आप पूरे डॉग्स तो सड़क पर नहीं आएंगे, अब जो कॉलोनी से निकल के आएंगे तो आप सोचिए कि सड़क पर नंबर ऑफ डॉग्स बहुत बढ़ जाएंगे, है ना। तो फीडर को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जैसे लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ भी फीड कराती हूँ, मैं सबको करा दूंगी। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि जब वो सड़क पर आएंगे तब लोगों के लिए न्यूसेंस क्रिएट होगा, है ना, गाड़ियों के पीछे भागेंगे लोगों की, फिर शिकायतें आएंगी। तो इट्स बेटर कि अपनी सोसाइटी का एक कॉर्नर, एक ऐसा कोई कॉर्नर जहां बच्चे ना जाते हों, बहुत ज्यादा आवाजाही ना हो, एक स्पेस बना दे, जो फीड कराना चाहे वहां पर करा दे। तो इससे एक चीज ये रहेगी कि सोसाइटी के डॉग्स वहीं रहेंगे, वो बाहर आके नहीं भिड़ेंगे, न्यूसेंस क्रिएट नहीं होगा और आराम से उनका पेट भरेगा और वो वायलेंट नहीं होगा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात बताई आज हमारे दोनों खास मेहमानों ने। एक तो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई गर्मियों में पेट्स का कैसे ख्याल रखना है, उनको डिहाइड्रेशन से बचाना है, उनको ORS देते रहिए, और अगर वो बीमार हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर के पास ले जाइए। छाया जिसे भी हमने चर्चा की, जिन्होंने विस्तार से बताया कि भाई डॉग्स के साथ आप कैसे अपना सामंजस्य बैठाएं, उनका कैसे ख्याल रखें। तो हम दोनों का धन्यवाद देते हैं। छाया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम में देखिए हमने बहुत अहम जानकारियाँ दी कि गर्मियों में आपको अपने पेट्स का कैसे ख्याल रखना है। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही नई जानकारियों के साथ, जिससे आप रख सके अपने पेट्स का ख्याल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।